वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज हम आपको टॉपिक 2 खसरा व खतौनी से संबंधित प्रश्न के बारे में एक चर्चा कराते हैं, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा प्रश्न जो दिया हुआ है हमारा, इसमें पटवारी प्रश्न एक दिया है, पटवारी का पद किस राजा के शासक के शासनकाल में सृजन किया गया। तो सृजन का मतलब ये है, मतलब कब से शुरुआत हुई है इसकी। तो हम आपको बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके जो है शासनकाल में ये पद का सृजन हुआ था। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि एक शेर शाह सूरी थे ने इस पद को ज़्यादा प्रचलित किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी ने प्रचलित किया है तो वो शेर शाह सूरी ने इस पद को प्रचलित किया है। शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की। इनके समय में 2 अधिकारी हुआ करते थे, यानी कि जो शेर शाह सूरी थे इनके जो शासनकाल था उस समय 2 पदाधिकारी हुआ करते थे। एक तो मुकद्दम जो लॉ और ऑर्डर देखा करता था, दूसरा जो है हमारा पटवारी हुआ करता था जो है वहाँ के राजस्व आदि देखा करता था। तो इस तरीके से पहले जो है हमारा अगर क्वेश्चन का आंसर बनता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद प्रस्तुत किसने किया, शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2, उत्तर प्रदेश में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया। तो ये किस वर्ष में इस्तेमाल कर लिया गया था। और पहले समय में पटवारी व जमींदारों में अच्छी साठगांठ हुआ करती थी। वो जो पहले वाला समय था उसमें क्या था कि जो पटवारी थे और जो जमींदार थे उनकी अच्छी साठगांठ हुआ करती थी। तो उस समय क्या हुआ कि करीब 27,000 यानी कि पटवारी जो थे वो 27,000 पद थे, उन्होंने पटवारियों ने हड़ताल कर दी। इस बात से गुस्सा होकर चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने सभी पटवारियों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और उसी दिन से इस पद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब उन्होंने हड़ताल करी तो जो है इस पद को समाप्त कर दिया गया और नई भर्ती लेखपाल के रूप में सृजित की गई। तो 1952 से ही जो है इसको पद को खत्म कर दिया गया और आगे जो है प्रक्रिया में पटवारी को खत्म करके लेखपाल की पद को सृजित किया, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पटवारी को किस वर्ष ग्रामों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया, यानी पटवारी को किस वर्ष सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यानी कि नियुक्ति दी गई। तो यहाँ हम बात करते हैं 1918 में जो है पटवारी को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति दी गई। चौथा क्वेश्चन है, सजरा का संबंध किससे है। सजरा का जो संबंध है वो किससे है, तो सजरा यानी गांव का नक्शा होता है, सजरा को हम गांव का नक्शा बोलते हैं। इसे चौहद्दी सीमांकन भी कहते हैं, यानी कि जो नक्शा है इसे चौहद्दी सीमांकन भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें निम्नवत होता है। तो इसमें जो है क्या दिया रहता है, जो गांव का नक्शा होता है इसमें खेत की सीमा दी हुई होती है और गांव की सीमा दी हुई होती है, ग्रामीण कितनी आबादी है, यहाँ पे सड़कें दी हुई होती हैं, जो भी तालाब हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा दी हुई होती है। तो इस तरीके से इसमें जो है ग्रामीण की जो है संबंधित नक्शे में सभी चीज़ों का वर्णन रहता है। सजरा जो है ग्रामीण नक्शा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांव के क्वेश्चन हमारा 5 है, गांव के प्रत्येक खेत जोत प्लांट संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है हम खसरा नंबर के नाम से जानते हैं कि किस खसरा नंबर में किसका था। तो कुछ जगह ऐसे खसरा यानी कि गिरदावरी भी कहते हैं, तो कुछ जगह जो है इस खसरा गिरदावरी भी कहते हैं, जो यहाँ पे खसरा नंबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखपाल के द्वारा फसल के निरीक्षण को क्या कहा जाता है। जब लेखपाल के द्वारा गांव में फसल का निरीक्षण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पड़ताल कहते हैं। गांव में जब लेखपाल जाते हैं तो जो निरीक्षण होता है उसे हम पड़ताल कहते हैं।
अब ये भी याद रखना है मुझे, वर्ष में क्रमशः जो है 3 फसलें होती हैं। इसी अनुक्रम में 3 बार जो है किसानों के पास जाकर लेखपाल जो है किसानों के पास जाकर इन फसलों का क्या करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं। 3 फसलें क्रमशः कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम आपको नीचे बताया है। तो 3 फसलें, एक हमारी खरीफ की फसल है जिसमें अगस्त के महीने में क्या होता है, उसका पड़ताल होता है, निरीक्षण होता है। और दूसरी जो फसल है हमारी रबी की फसल है जिसका जो है जनवरी के महीने में होता है। तीसरी फसल हमारी जायद फसल है जो है हमारी मई के महीने में जो है लेखपाल जाके निरीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ 3 बार फसलों का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण को ही हम पड़ताल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, लेखपाल द्वारा फसल की प्रथम पड़ताल कब शुरू होती है। तो जो तीन जो पड़तालें होती हैं उसमें जो पहली पड़ताल होती है, जो प्रथम पड़ताल होती है वो किस तिथि को होती है। तो ये प्रथम पड़ताल जो है ये खरीफ पड़ताल बोली जाती है, खरीफ पड़ताल बोली जाती है। और ये जो है 10 अगस्त से शुरू होती है, यानी कि 10 अगस्त से खरीफ पड़ताल होती है और ये 10 अगस्त से शुरू होती है। इसमें धान मक्का आदि जो है के बारे में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8, प्रश्न नंबर 8, लेखपाल द्वारा फसल की जो दूसरी पड़ताल होती है, दूसरी पड़ताल कब शुरू होती है। तो दूसरी जो पड़ताल है वो हमारी 1 जनवरी से शुरू होती है। कब से होती है, 1 जनवरी से होती है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, रबी की पड़ताल कहते हैं। इसमें गेहूँ जौ सरसों आदि वगैरह रहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखपाल द्वारा 2 फसल हो गई है, तीसरी की बात करते हैं हम। तो प्रश्न हमारा 9, लेखपाल द्वारा जो है फसल की तीसरी पड़ताल होती है, तीसरी पड़ताल कब शुरू की जाती है। तो ये जो है हमारा 1 मई से प्रतिवर्ष होती है, 1 मई से होती है जायद की पड़ताल, जिसमें खरबूजा तरबूजा खीरा आदि वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, राजस्व की दृष्टि से गांव को और क्या कहा जाता है। तो राजस्व की दृष्टि से अगर बात करें तो गांव को हम मौजा भी कहते हैं, ग्राम लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को, जो जमींदारी व्यवस्था है इसका अंत कब हुआ है। तो हम बता दें आपको, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में 11 जुलाई 1952 को चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे के द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया था और 1952 से इसका अंत हो गया। तो सीधी जो बात पहले हम बता चुके हैं, इसमें वही नीचे बताया गया है कि जमींदारी व्यवस्था का जो अंत हुआ है वो 11 जुलाई 1952 से हुआ है और 1952 से इसको जो है अंत माना गया है। तो मुख्य जो इसका अधिनियम लागू हुआ था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, तो उसी दिन से इसका जमींदारी जो है व्यवस्था का अंत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब से लागू हुआ। यानी चकबंदी अधिनियम है कब से लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी अधिनियम है 1953 से लागू हुआ है और ये जो है प्रथम चकबंदी योजना 1954 में, प्रथम जो चकबंदी हुई है ये लागू है, जो प्रथम चकबंदी योजना 1954 लागू हुई थी, उसी तभी से जो है 1953 में चकबंदी अधिनियम बना और उसके बाद प्रथम चकबंदी योजना जो लागू हुई 1954 से हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि जो प्रथम जो तहसील है, यानी कि प्रथम ऐसी कौन सी तहसील है जहाँ से प्रारंभ हुई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैराना तहसील है, कैराना तहसील जो जिला शामली में पड़ती है। तो ये जो है कैराना तहसील है, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, चकबंदी अधिनियम लागू हुआ है और यहीं से जो है स्टार्ट हुआ है, जिला शामली में पड़ता है। शामली जो है पहले मुजफ्फरनगर जनपद में आता था। जो शामली जो है ये सबसे पहले कहाँ आता था, जनपद मुजफ्फरनगर में आता था। दूसरी जो तहसील है वो मुसाफिर खाना तहसील है जो अमेठी में पड़ती है, इसमें लागू हुआ। और अगर हम बात करें ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश की, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो है ये 1958 में चकबंदी लागू हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 क्वेश्चन है। 13 प्रश्न हमारा बताता है कि उत्तर प्रदेश में फसल वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें फसल वर्ष का जो अंतिम दिन है वो कौन सा है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारा अंतिम दिन है वो 30 जून है। 1 जुलाई से 30 जून तक इसका प्रोसेस चलता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 14, संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस कब मनाया जाता है। तो संपूर्ण जो समाधान और तहसील दिवस मनाया जाता है प्रत्येक महीने में मनाया जाता है और प्रत्येक महीने के प्रथम व तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसका समय 10 बजे होता है। तो ये जो है हमारा संपूर्ण समाधान दिवस होता है। प्रश्न हमारा 15 है, अधिकार अभिलेख है यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है। रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम क्या कहते हैं, तो जो संपूर्ण यानी कि अधिकार जो अभिलेख है उसे हम खतौनी कहते हैं और खतौनी का ही जो नाम होता है जमाबंदी होता है, जमाबंदी कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि है और उसका मालिकाना हक का पता लगाना हो तो किस